हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय। आज हम थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी की कथा बताएंगे और संक्षेप में। अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। तो भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं भगवान हैं और श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया हुआ है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो कि चाहे जीव जड़ हो चेतन हो, सभी के ऊपर जो है जो शक्ति मिल रही है वो सब कुछ जो है पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा वो गवर्न हो रही है। और ये जो भौतिक जगत है जहाँ पे कि हम सब जीव हैं, ये उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। भगवत गीता के 9th चैप्टर के 10th श्लोक में भगवान बताते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति, यह जो है प्रकृति जो है उनके द्वारा ही गवर्न हो रही भौतिक प्रकृति। और इसके अलावा इस भौतिक जगत के अलावा एक और उनकी अंतरंगा शक्ति हैं जिनके द्वारा आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है। और भौतिक जगत जो है बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है, और जो आध्यात्मिक जगत है जो कि शाश्वत जगत है वो जो है अंतरंगा शक्ति के द्वारा। और जो अंतरंगा शक्ति हैं वह है उनको आह्लादिनी शक्ति बोला जाता है। और आह्लादिनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया हुआ कि जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह जो है आध्यात्मिक निर्माण तरह से देख सकते हैं कि वह आध्यात्मिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और वो जो है उनकी इंटरनल जो शक्ति हैं उनके द्वारा जो है प्लीजर देने के लिए है भगवान को जो है। और जो राधा और कृष्ण वो दोनों एक ही हैं, अन्य नहीं हैं। और वो दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली सेपरेटेड हैं, बाहर रूप से वो अलग हैं, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो वो अन्य नहीं है बल्कि एक ही हैं। और जो कृष्ण को जो ग्रेट सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, आनंद जो मिलता है, वह जो है श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही होता है। और श्रीमती राधा रानी गोपियों की जितनी भी लक्ष्मी है, भगवान की जो कंसर्ट हैं, उन वो सभी राधा रानी के विस्तार ही हैं। और जो भक्त हैं उनको जो है राधा रानी की ही शरण लेने में ही आनंद मिलता है। और राधा रानी की कृपा के बिना जो है भगवान की कृपा प्राप्त करना मुश्किल है। और जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप करते हैं तो उस जप में भी हरा जो शब्द है वो हरे बन जाता है प्रोनाउंसिएशन में। और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी ही हैं। और जो उसका चांटिंग जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका अर्थ यही है कि हे भगवान की शक्ति हो राधा रानी, हमें जो है कृपा करके जो है अपनी सेवा में लगाइए। और राधा रानी भगवान की टॉप मोस्ट की भक्त हैं और वो उनसे बड़ा और कोई महाभागवत हो ही नहीं सकता है। तो राधा रानी जब किसी को रिकमेंड करेंगी तभी वह व्यक्ति कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। और इसलिए जो है राधा रानी को प्रसन्न करके ही हम कृष्ण को जो है प्रसन्न कर सकते हैं। और जो कि इसी कारण से भक्त जो है श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं। जो वृंदावन लीला है वो आज से 5000 साल पहले जो है भगवान जब यहाँ वृंदावन में अवतरित हुए थे तब जो है श्रीमती राधा रानी जो है वो पहले अपीयर हुई थी। और बताया जाता है कि उन्होंने आँखें तब तक नहीं खोली हुई थी जब तक कि भगवान प्रकट नहीं हुए थे। वो राधाष्टमी जन्माष्टमी के बाद आता है। और राधा रानी
भगवान से पहले प्रकट हुई थी। तो जब वो प्रकट हुई थी रावल में कीर्तिदा और फिर वृषभानु महाराज के यहाँ, तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा जो है नंद और यशोदा के दोनों के फ्रेंड थे, वो फैमिली फ्रेंड समझ सकते हैं। वो भी महाराज, ये भी महाराज जो है, और वो लोग रावल में थे और फिर ये लोग जो है गोकुल में थे। बाद में वो बरसाना मूव किए हैं और फिर ये लोग नंदगांव में मूव किए हुए हैं। तो इस तरह से इन लोगों की फ्रेंडशिप को देखा जा सकता है। फिर भगवान जब श्री कृष्ण वहाँ आए उनके यहाँ, तब जो है उनको देख करके उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम जो है आंखें खोली, तो भगवान को ही उन्होंने देखा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसी भगवान की टॉप मोस्ट की भक्त हैं जो है। तो ये जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो माधुर्य भाव है, उसको समझ पाना असंभव है भौतिकता की दृष्टि से जो है। तो इसलिए इस रस का आनंद जो है, कोई अगर इस तरह से दिखावा करता है, ये सब करता है, तो एक तरह से वो अपराध ही कर सकता है, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। सत्स्वरूप दामोदर गोस्वामी लिखते हैं कि जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वह साधारण नहीं है। इस भौतिक जगत से जो है, जो हम प्रेम की तुलना करते हैं उससे नहीं है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, रास्कल होते हैं, वो लोग जो है इसको ऑर्डिनरी समझ बैठते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति थे, और इसलिए उस जो आध्यात्मिक प्रेम है उस भाव को वो समझ नहीं सकते हैं। और जो सोचते हैं कि गोपियाँ जो है ऑर्डिनरी हैं, डांस करती हैं, इस तरह से जो है एक तरह से अपराध ही, इससे बड़ा और कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। तो जो भक्त होते हैं, वह जो भक्ति के पाथ पे जो चलते हैं, वो इस तरह के प्रेम में कोई रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि जो है राधा रानी की कृपा की कामना करते हैं। राधे जय जय माधव दयिते, तो राधा रानी जो है वो कृष्ण को देती हैं, और इसलिए हम सभी लोग जो है राधा रानी को माँ के समान पूजते हैं, और उनसे उनकी करुणा की, वो मोस्ट करुणा में हैं, तो उनसे करुणा की कामना करते हैं कि कृपा करके हमारे ऊपर जो है थोड़ा करुणा कर दीजिए और अपनी सेवा में लगा दीजिए, ताकि हम कृष्ण की सेवा में लग सकें जो है। तो जो है उनसे बड़ा और कोई करुणामयी है ही नहीं है। और जो भक्त जो है भक्ति में जब लगता है तो राधा रानी की कृपा से ही, राधा रानी का जो गुण है वह जो है 25 गुणों के जो ट्रांसेंडेंटल, ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत गुण हैं, लेकिन 25 जो है मेन गुण है वर्णन किया गया हुआ है, जिसमें बताया कि वह सबसे मधुर हैं, मधुरा शब्द बोला गया है, और वो हमेशा यंग बनी रहती हैं, ईवर फ्रेश युवती हैं जो है, गर्ल हैं। और फिर वो उनकी आंखें चंचल नैनी हैं, चंचला। और फिर इसके साथ साथ जो है वो हमेशा उनके चेहरे पे जो है मुस्कान रहती है जो है। और फिर जो उनके चिन्ह पे, शरीर पे जो है, जो आस्पिष्य शुभाशुभ लक्षण हैं, और कृष्ण को जो है अपने उनके जो गंध है, शारीरिक गंध, उससे जो है कृष्ण को जो है एजिटेट कर सकती हैं। और वो एक्सपर्ट हैं किसमें? गायन की कला में, आर्ट में जो है वो निपुण हैं, और वो मधुर वचन वाली हैं, और वो जो है अपने जो फेमिनिन कैरेक्टर है उसको जो है एक्सप्रेस करने में वो एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा वो जेंटिल हैं, सभ्य हैं, और वो बहुत ही कृपामयी हैं, और फिर उन ट्रांसेंडेंटली आध्यात्मिक रूप से वो चतुर हैं। और कैसी ड्रेस किया जाए, बेस्ट जो है ड्रेस, उनसे बड़ा और कोई बढ़िया ड्रेसिंग करने वाला नहीं है, एक्सपर्ट हैं। और फिर इसके अलावा वो हमेशा ही शाई हैं। और इसके अलावा शाई का मतलब ये हो गया कि क्या बोलेंगे उसको, शर्मीली।
और फिर वो हमेशा रिस्पेक्टफुल हैं, सम्मानित हैं सभी के द्वारा, और वो धीरा हैं, और सभी के आश्रय हैं। वो जो है बहुत ही करुणामयी हैं, और कृष्ण को जो है इन आनंद प्रदायनी है, और हमेशा जो है वो जो है हाईएस्ट डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे रहती हैं, अर्थात जो है कृष्ण की सेवा में वो लगी रहती हैं। और वो जो गोकुल का जो प्रेम है, ब्रज का जो प्रेम है, वह राधा रानी का प्रेम है। तो वो जो है सभी की जो ब्रज का जो प्रेम का साम्राज्य जो है, वो राधा रानी उसकी साम्राज्ञी हैं जो है। और सभी जो भक्तों की वो आश्रय हैं। इसके अलावा वो सभी के अफेक्शनेट, उस अपने जो उनसे जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, सभी के प्रति वो जो स्नेह का भाव रखती हैं। और अपने जो उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके पार्षद हैं, सभी के साथ वो बहुत अच्छे से बर्ताव करती हैं। और कृष्ण की जो जितनी भी गोपियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ गोपी श्रीमती राधा रानी है। और इसके साथ साथ वह कृष्ण को अपने बस में करके रखती हैं, अर्थात वो कृष्ण को अपने कंट्रोल में करके रखती हैं। तो कृष्ण जो है वो सर्वाकर्षित हैं। कृष्ण का मतलब ये सर्वाकर्षक भगवान। और किंतु जो है राधा रानी जो है वो कृष्ण को भी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि वेदा अहम सर्वम, कि हमको वेदों में जाना जा सकता है, बट मैं जो हूँ श्रीमती राधा रानी को समझने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वो इतना तरह से वो कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं कि कृष्ण को समझ पाना मुश्किल है। कृष्ण अच्युत हैं, उनकी जो शक्ति है वह हमारी जो अचिंत्य शक्ति से भी परे है। वो फुल हैं, लेकिन इसके अलावा वो कंप्लीट होते हुए भी जो है हर तरह से देखा जाए, बट वो फिर भी राधा रानी की चाह रखते हैं। तो ये जो गुण हैं, कृष्ण जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं राधा रानी को समझ पाने में असमर्थ हूँ। जो 500 साल पहले जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण जो है वो राधा रानी के प्रेम के भाव को समझने के लिए प्रकट हुए थे, और वही भाव जो कि श्रीमती राधा रानी का भाव है। कृष्ण जो है राधा रानी के स्वभाव में और उनका जो वर्ण है, गौरांग महाप्रभु के रूप में वो प्रकट हुए थे। और श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है वो है आइडियल महाभागवत, आदर्श जो है भगवान की महाभक्त हैं जो है, एज ए ग्रेटेस्ट डिवोटी, उनसे बड़ा और कोई भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। वो पूरी तरह से जो है करुणामयी हैं, और वो किसी के दूसरों को जो दुख है उसको दुख को वो जो है दूर करने में हमेशा ही लगी रहती हैं। जैसे कि हम सब जीव इस भौतिक जगत में फंस गए हुए हैं, उनको आसानी से दूर कर सकती हैं। और जो वर्ड है आराध्य जो है वो राधा शब्द से ही आया हुआ है, जिसका आराधना का मतलब पूजा करना, वर्शिपेबल। और इसी तरह से जो अपराध शब्द है वह है जो राधा से दूर जाए। अप मतलब दूर, उप मतलब नज़दीक। तो राधा रानी से दूर जाना ही अपराध कहलाता है। और फिर वैष्णव अपराध जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो राधा रानी की कृपा से दूर चला जाता है। इसका मतलब कि वो भगवान की भक्ति से वो दूर हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम किसके साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। जब कोई जीव जो है कृष्ण के बारे में इंक्वायरी करता है तो राधा रानी जो है उसकी गार्जियन के रूप में बन करके जो है उसको मदद करती हैं, और भक्तों को जो है अंदर से इंस्पायर करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है
जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जब कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, तो उसे राधा रानी अपनी विशेष कृपा उसके ऊपर देती हैं। इस बात को भी ध्यान देने की बात है। तो जब कोई भक्ति में प्रोग्रेस करता है, तो वो जो है राधा रानी उसके ऊपर बहुत विशेष कृपा देती हैं और वो प्रसन्न होती हैं, और जब राधा रानी प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी ऑटोमेटिकली वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम सभी को राधा रानी से उनकी एक्चुअल कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रीमती राधा रानी की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा माधव की जय। राधा कुंज बिहारी जी की जय। राधा गोपीनाथ जी की जय। और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं राधाष्टमी की। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हरि बोल।